नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग यदि पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सम ऑफ फैक्टर्स जब हम निकालने की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं एक छोटे से नंबर से शुरुआत करूँगा। जैसे नंबर ले लेते हैं 6। एक नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 6, और इसके जो फैक्टर्स हैं उसका सम आपसे पूछ लिया जाए, इसके गुणनखंडों का योग आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। 6 के गुणनखंडों का योग आपको निकालना है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ इस चीज़ को, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, देखिएगा, समझिएगा। जैसे आप इसके पहले गुणनखंड निकालेंगे तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे 1, 2, 3 और 6। ये इसके गुणनखंड हैं, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो इनका आप योग कर देंगे। तो योग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो इनको सभी को आपको आपस में जोड़ देना है। तो इन सभी को जब आप जोड़ देंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा कितना, 12। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12। चूँकि ये छोटा नंबर है तो आपने इसके गुणनखंड को आसानी से फाइंड आउट कर लिया और फिर उनको आपस में जोड़ दिया, तो आपके पास गुणनखंडों का जो योग आ गया वो आ गया 12। लेकिन मान लीजिए यह एक बड़ा नंबर होता, जैसे नंबर होता 1440। आप पहले इसके एक एक फैक्टर्स को या गुणनखंड को पहले निकालने होते बैठे होते और फिर उसको आप जोड़ते, तो ये काफ़ी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा मुझे लगता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होगा, और वो क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हमें इन चीज़ों को समझना है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार थोड़ा सा ध्यान देके आप समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर उस चीज़ को समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल आसान है। जितना आपको अभी तक बताया गया उसी में से है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको गुणनखंडों का योग ही तो निकालना है। तो सबसे पहले आप 6 के फैक्टर कर लीजिए। तो 6 के जब आप फैक्टर देखेंगे तो आपके पास आएगा 2 और यहाँ पे गुणा में 3। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर हमने कर लिए। प्राइम फैक्टर हो गया 2 गुणा 3। अब आपको क्या करना है, समझिएगा। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको गुणनखंडों का योग निकालना हो तो आपको एक चीज़ करना है कि ये जो पावर है, 2 की पावर क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 की पावर है 1 और यहाँ पे 3 की पावर है 1। तो इनकी जो ये पावर है उस पावर तक आपको लिखते जाना है। शुरुआत कहाँ से करना, देखिए समझिएगा, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, समझिएगा। आपको ऐसे शुरू करना है, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 से शुरू करते हुए प्लस ये तब तक लिखते जाना है जब तक हम उस पावर तक ना पहुंच जाएं। जैसे चूंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 पे ही आके रुक गए। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 होता तो मैं इसको एक बार ऐसे लिखता प्लस 2 की पावर 2, फिर लिखता प्लस 2 की पावर 3 और फिर ब्रैकेट को बंद करता। समझ रहे बात को। जैसे एक बार यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 2 की पावर 3, तो इसको जब मैं लिखता तो मुझे इसको इस तरीके से ओपन करना है, 2 की पावर 0 से शुरू करते हुए तब तक जाना है जब तक 2 की पावर 3 ना आ जाए। तो 2 की पावर 1 लिखूँगा पहले और फिर लिखूँगा प्लस 2 की पावर 2, फिर लिखूँगा प्लस 2 की पावर 3। इस तरीके से लिखना है आपको। जैसे 2 की पावर 1 है तो इसको ओपन किया तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, इसको इस तरीके से आपको लिखना है। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई आपको भी कर देना है। और फिर ऐसे ही 3 को भी लिखेंगे तो 3 की पावर 0 से शुरू करिए, फिर लिखिए प्लस 3 की पावर 1। क्लियर। अब इसको आपको हल कर देना। 2 की पावर 0, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 होता है, कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर 0 होता है तो हमेशा उसका मान होता है कितना, 1। तो यानी 2 की पावर 0 इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 का मान हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करना है आपको 3 की पावर 0। अभी मैंने आपको बताया कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर में 0 है तो उसका मान होता है 1। तो 3 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
अब इसको हल कर देना है आपको, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 3 और मल्टीप्लाई करना है आपको 3 और 1 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना 12। देखिए अभी हमने देखा था कि 6 के जो गुणनखंडों का योग होगा वो कितना होगा 12। इससे पहले भी हमने निकाला तो 12 ही आया था। तो क्या करना है आपको, शायद समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स में से तोड़ देना है और जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी जो पावर होगी उस पावर तक आपको जीरो पावर से शुरू करते हुए लिखते जाना है और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे समझिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 30 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप पहले 30 को फैक्टर्स में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स में। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 को किस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। इसको आगे लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसके बाद इसको लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। बस अब इसको हल कर देना, जो भी आएगा वो इसके 30 के सभी गुणनखंडों का योग हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 2 1 3 और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 6। तो कितना हो गया, ये हो गया 72। 24 तिया 72। क्लियर है कि नहीं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देंगे और जो पावर है उस पावर तक इसको लिख देना है, 0 पावर से शुरू करते हुए, और जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया जाए, मान लीजिए 120 है। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा इस सवाल से। जैसे 120 है और इसको आपसे पूछ लिया जाए कि इसके जो फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स का सम क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो 120 24 पंचे 120 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। अब इन पावर्स तक लिखते जाना है 0 से शुरू करते हुए। तो जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। क्लियर है। चूँकि यहाँ पे 3 की पावर 1 ही है तो 3 की पावर 0 लिखेंगे प्लस 3 की पावर 1 लिख देंगे। चूँकि 5 की पावर 1 ही है तो यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इस चीज़ को हमने लिख दिया। अब यहाँ से इसको हल कर देना है। कैसे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 12 2 14 1 15 15। तो यहाँ से आपको मिल गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 3 1 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 5 1 6। इसको आपको हल कर देना है तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा कितना 15 चौको 60। 60 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। क्लियर है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 360। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बड़ा सवाल लेते हैं, उससे सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। किसी भी तरीके का कोई डाउट ही नहीं रहेगा फिर आपके मन में। देखिए जैसे यहाँ पे नंबर हो 1440 और इसके जो फैक्टर्स हैं उसका सम आपसे पूछा जाए, तो पहले तो आप इसे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। तो 1440 के हम कई बार लिख चुके हैं फैक्टर्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। अब हमें क्या करना है, इसको शुरू करते हुए लिखते जाना। तो 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 0 से शुरू करते हुए मैं लिखता जाऊंगा
आपस में जोड़ते हुए तब तक जब तक कि मुझे 2 की पावर 5 नहीं मिल जाता। जैसे ही मिल जाएगा ब्रैकेट बंद। इसके बाद 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 से शुरू करते हुए मैं लिखता जाऊंगा जब तक 3 की पावर 2 ना आ जाए। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 से शुरू करते हुए लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हम आपस में हल कर लेंगे और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया 2 की पावर 5 32 और ये हो गया 16, 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 4 60, 60 2 62, 62 1 63। ये हो गया हमारे पास 63। मल्टीप्लाई बाय इसको हल करेंगे तो 9 3 12 1 13 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 13 और 63 को गुणा करेंगे तो 630 और 630 में ये 63 गुणा 3 करना है तो कितना आ जाएगा 189 और इसे जोड़ देंगे 630 में 189 तो अपने पास आ जाएगा 819। 819 में 6 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 54, 5 कैरी, 6 कम 6 5 11 1 कैरी, 6 8 48, 48 1 49। तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 4914। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जब भी हमें निकालना हो सम ऑफ फैक्टर्स तो कैसे निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जैसे आपसे स्पेसिफाई करके आपसे पूछ ले कि सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स जब आपको निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। आपको जैसे कह दिया जाए कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग आपसे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। एक चीज़ बताइए, जैसे आपको नंबर दिया जाए 6 और इसके आपको फैक्टर्स करने के लिए कहा जाए, क्या क्या इसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स आपको इसमें देखना है कि इसके कितने फैक्टर हैं और कौन कौन से हैं वो फैक्टर। तो आप कहेंगे इसके फैक्टर हैं 1, इसका फैक्टर है 2, इसका फैक्टर है 3, इसका फैक्टर है 6। हमें चूँकि सम गुणनखंडों का योग करना है यानी कि इवन फैक्टर्स को ऐड करना है, तो इवन को ऐड करना है तो इसमें देखिए इवन कौन कौन से हैं। तो इवन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं, तो इवन फैक्टर्स इसमें एक तो ये है 2 और क्या है एक ये है 6। तो हमें इनको केवल ऐड करना है, तो 2 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना 8। यानी जो ये 6 है इसके जो इवन फैक्टर्स का सम होगा, ये सम गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा, तो 8। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8। इस तरीके से करना है। लेकिन जब बड़े नंबर्स होंगे तो वहाँ पे हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको एक कॉन्सेप्ट में तब्दील करेंगे हम, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज़ को समझेंगे ताकि हम डायरेक्ट उन बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और मैं दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जैसे हम सम गुणनखंडों का योग कर रहे हैं, सम गुणनखंडों का योग कर रहे हैं यानी कि जो सम होंगे केवल उन्हीं को ऐड कर रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए कि जब भी कभी भी इवन नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, इवन नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट होता है वो भी हमेशा इवन ही होता है। बताइए इतनी बात सही है कि नहीं। यानी कि जब भी हम कभी भी दो सम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो भी सम होता है। ठीक है, तो आप जब भी सवालों को हल करें आपको ऐसा लगे कि आपने जो हल किया है वहाँ पे इवन नहीं आ रहा है इवन फैक्टर्स का योग, तो आप समझ जाएं कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, और उस गड़बड़ी को आप समझने की कोशिश करिएगा तो आपको खुद में खुद वो चीज़ ध्यान आ जाएगी। जहाँ पे थोड़ी बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप कॉन्सेप्ट से अगर आप हट जाते हैं या कई दिनों बाद जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो भूल जाते हैं कई बार। तो जब भी आपको ऐसा लगे
कि इवन फैक्टर्स का जब आप सम निकाल रहे हैं और इवन नहीं आ रहा है, जैसे 8 की जगह कुछ और आता, 9 आता या मान लीजिए 7 आता, तो आपको तुरंत आपके माइंड में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने कोई गड़बड़ी करी है, क्योंकि यदि आप सम गुणनखंडों का योग कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सम ही आएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे जब मैं कोई सवाल लूँगा। जैसे समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए आपके सामने, जैसे वो क्वेश्चन मैं यही ले लूँ कि 6 ही है, मान लीजिए। पहले आप छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको एक बार समझ लीजिए। जैसे नंबर है हमारे पास 6 और इस नंबर के जो सम गुणनखंड है उनका योग हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है वो ज़रा समझिए। तो सम गुणनखंडों का योग हमें निकालना है। तो सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए करना क्या होता है, पहले तो इसके आप फैक्टर्स को लिख लीजिए। जैसे हमने फैक्टर्स लिखा 2 की पावर 1 हो गया, फैक्टर्स लिखना है प्राइम फैक्टर्स 3 की पावर 1, ये इनके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया हमने। अब क्या करना है कि 2 की जो पावर है, 2 की पावर है 1। अभी जब हम सम ऑफ फैक्टर्स केवल कर रहे थे तो हम ऐसे कर रहे थे, 2 की पावर 0 से शुरू करते हुए लिखते जा रहे थे, और तब तक जब तक वो पावर ना आ जाए, जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 ना आ जाए जब तक, तब तक लिखना था। हम ऐसे लिखते थे, फिर इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे लिखते थे 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 1, इस तरीके से लिखते थे। लेकिन देखिए, जैसे समझिएगा, अगर आप इसी को हल कर दें तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपके पास आएगा सम ऑफ फैक्टर्स, यानी सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा। अगर आप इसको हल कर दें तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। लेकिन अपन से सभी गुणनखंडों का योग नहीं पूछ रहा है, अपन से पूछ क्या रहा है, केवल सम गुणनखंडों का योग। अगर शायद सभी गुणनखंडों का योग पूछता तब तो हम इसी तरीके से कर देते, तो हमारे पास आ जाता है कितना, 2 1 3, और यहाँ पे आ जाता कितना, ये आ जाता 3 1 4, और इनको मल्टीप्लाई कर देते तो अपने पास आ जाता कितना, सभी गुणनखंडों का योग हो जाता है 12। लेकिन चूंकि अपन से सभी गुणनखंडों का योग तो पूछ नहीं रहा है, तो ये चीज़ अपन से गलत हो जाएगी। सभी गुणनखंडों का योग अपन से नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऐसा तो करेंगे नहीं। अब यहीं पे आपको समझना है कि करना क्या है। अपन से पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों का योग, क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। देखिए समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 2 की पावर 0 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और फिर लिखा हुआ है 3 की पावर 0 3 की पावर 1। तो आपको करना क्या है कि ये जो 2 की पावर 0 है इसको आपको बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना है, इस चीज़ को आपको भुला देना है, और बाकी जो चीज़ें बच रही हैं इनको आपको नोट डाउन कर लेना है और इसको हल कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, जैसे आप यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2, लेकिन जब आप 2 की पावर 0 इसमें जोड़ते थे तो ये आ जाता 3, तो फिर ये तो सम रहा ही नहीं, हमें चाहिए सम। तो हम 2 की पावर 0 को हटा देंगे और यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो इसको केवल लिख लेंगे 2 की पावर आ जाएगा 1 यानी कि 2। अब इसको गुणा कर देना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसमें देखिए 3 की पावर 0 इसको नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि 3 की पावर 1 ये तो पहले से ही हमें रिजल्ट देगा विषम। अब इस विषम में अगर हम ये 1 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 में 3 की पावर 0 इसको ऐड कर देंगे, यानी कि ये 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 ये आ जाएगा कितना, 4, और हम इस चीज़ को हल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 8, यानी कि सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 8। क्लियर है कि नहीं? सम गुणनखंडों का योग निकालना सीख गए आप। क्या करना है कि पहले आप इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लें, उसके बाद इसको लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 की पावर 0 से शुरू करते हुए तब तक लिखते जाएं जब तक वो पावर आपको ना मिल जाए। ऐसे ही 3 की पावर 1 है तो इसको तब तक लिखें 3 की पावर 0 से जब तक वो पावर ना आ जाए। और फिर क्या करना है,
जो 2 की पावर 0 है केवल उसको आपको काट देना है, बाकी चीज़ों को हल कर देंगे तो सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक सवाल लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लूँ, क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें जैसे निकालने के लिए कह दिया जाए कि 30 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तीस के सभी सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को लिखेंगे ऐसे, 2 की पावर 0 से शुरू करते हुए प्लस 2 की पावर 1, और यहाँ पे 3 की पावर 0 से शुरू करते हुए 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 0 से शुरू करते हुए 5 की पावर 1। फिर क्या करना है, ये जो 2 की पावर 0 है केवल इसी को नहीं लेना है, बाकी चीज़ों को लेके हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 1 ये आ गया 2, यहाँ पे 3 की पावर 1 और 1 ये कितना हो गया 4, और ये हो गया हमारे पास 6, और इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 48। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं। जब भी सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, जो 2 की पावर 0 है इसको इग्नोर करते जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल है, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 120 के निकालिए, 120 के सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स करेंगे। तो आपके पास फैक्टर क्या होंगे, इस चीज़ को आप शायद समझ चुके हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। ठीक है, अब 2 की पावर 3 को लिखिए, आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इसे तब तक लिखते जाते हैं जब तक वो पावर ना आ जाए। मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और फिर ऐसे ही इसको लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। अब देखिए 2 की पावर जो 0 है इसको तो इग्नोर कर देना है, बाकी चीज़ों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास कितना जाएगा, 8 4 12 1, 8 4 12 2 14, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 6, और इस चीज़ को हम लोग हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, और 24 का गुणा करना है 14 में, 24 गुणा 14 जब आप करेंगे तो 14 चौको 56, 5 हासिल, और 24 दूना 28, 28 5 कितना हो जाएगा, 28 5 33, यानी 336 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो मन में, कोई संशय हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। देखिए जैसे एक और सवाल लेते हैं, मान लीजिए एक बड़ा सवाल आपके सामने लिख दिया जाए, 1440, आपसे कह दिया जाए कि 1440 के जो सम गुणनखंड हैं उनका योग बताइए, तो कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले इसके फैक्टर्स आप लिखेंगे, तो फैक्टर्स आपको मालूम है इसके, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। इतनी बार हम लोग लिख चुके हैं कि इससे डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। वैसे 1440 का 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, कैसे, हम जानते हैं कि ये जो 144 ये स्क्वायर होता है 12 का, 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 गुणा 12, ये तो मतलब हुआ 12 गुणा 12 आप जब करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर उसमें 4 आ जाएगा और 3 की पावर उसमें 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं। और जो ये 0 है यानी ये 10 है, 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। अब आप समझिए, आपके पास 2 की संख्या 5 है तो 2 की पावर 5 लिख दीजिए, 3 की संख्या 2 है तो 3 की पावर 2 लिख दीजिए, 5 की संख्या 1 है तो 5 की पावर 1 लिख दीजिए। क्लियर है कि नहीं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है,
तो आप कहेंगे कि हम इसे लिखना शुरू कर देंगे। कहाँ से कहाँ लिखना शुरू करेंगे? तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और लिखते जाएंगे कब तक, जब तक हमें 2 की पावर 5 ना मिल जाए। यहाँ से हमें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम इस चीज़ को हल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ऐसे ही 3 की पावर 0 से शुरू करते हुए लिखेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। 5 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इस चीज़ को हल कर देंगे। हमें कैसे हल करेंगे? 2 की पावर 5 ये हो गया कितना? 32, और 32 और 16 48, 48 8 56, 56 4 60, 60 3 60 2, ये तो नहीं लेंगे तो 60 2 62। 2 की पावर 0 को नहीं लेना है तो अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा 62, मल्टीप्लाई बाई इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 1 13, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब हमें इसको हल कर लेना है। ये कितना हो जाएगा? 13 6 78 गुणा ये 62। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैसे करेंगे? 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 6 लिख दीजिए, कैरी 1 कर दीजिए। इसके बाद जो अंदर है, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर करके आपस में ऐड कर दीजिए। तो 7 दूना 14 तो ये हो गया, और 8 6 48 ये हो गया। इनको आप आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 और 10 58, 58 और 4 62। एक कैरी पहले था तो 62 1 63, 63 का लिख दीजिए 3, 6 कैरी कर दीजिए। अब 6 का गुणा 7 में करेंगे 42, 42 में 6 जोड़ देंगे तो 42 6 कितना हो गया? 48। तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 4836। क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट हो? कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं अपन? 8 दूना 16 यहाँ से लगी 1, 7 दूनी 14, 8 6 48, तो ये कितना हो गया? 62। 1 हासिल थी, 63 6 हासिल, 7 6 42, 42 6 48, 4836। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, मन में कोई संदेह हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम लोग बात करें आगे कि हमें जैसे विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो, जैसे कोई नंबर दे दिया जाए और उसके विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूँ। सवाल है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है 6 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो 6 के पहली बात तो आप गुणनखंड देखेंगे कौन कौन होता है, किसमें किसका किसका भाग जाता है। तो 1 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, 3 का चला जाता है, 6 का भी चला जाता है। चूँकि कह रहा है विषम का निकालना है हमें, विषम गुणनखंडों का योग, तो जो ये विषम नंबर हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 6 के जो विषम गुणनखंडों का योग होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4। ये तो हो गया बेसिक चीज़। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं उन्हें इतनी आसानी से। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये 6 है तो इसको पहले आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। प्राइम फैक्टर्स में अपन ने इसको तोड़ लिया। अब इसके बाद क्या करना है ज़रा समझिएगा। इसके बाद करना ये है कि हमें विषम गुणनखंडों की बात करनी है, विषम गुणनखंडों के योग की बात करनी है। तो जो ये सम है इनको लेना देना ही नहीं, मतलब ही नहीं इनका। तो हम 2 है जो इसको बिल्कुल ही हटा देंगे यहाँ से, और जो विषम नंबर होंगे उनकी जो पावर होगी उनसे अपन को हल निकालना है इसका। ठीक है, तो जैसे 3 की पावर 1 है तो इसको अपन वैसे ही लिख देंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना? 1 + 3, आंसर हो गया 4। क्लियर है कि नहीं? जब भी हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो
तो जो ये 2 की पावर वाला सीन है इसको अपन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, और जो ऑड नंबर्स हैं उनकी जो पावर है उस पर अपन को हल करना है। ठीक है, जैसे एक सवाल लेते हैं उससे क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूं कि नंबर है 30, इस संख्या है जो ये 30, इसके आपको विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। इसमें आपको निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप 30 के फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, इनकी पावर में है 1 1। तो ये जो 2 है इसको बिल्कुल भी मतलब न रखिए, बाकी के जो ये नंबर्स हैं इनकी पावर को इनकी पावर है जो, इसको लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसको लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4, और यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, 6। इसको हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। यानी कि जो इसके ऑड फैक्टर्स होंगे, विषम गुणनखंड होंगे, उनका सम होगा कितना, 24। क्लियर है कि नहीं? जब भी हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना होता है तो जो ये इवन नंबर है 2, इसको अपन को इग्नोर कर देना होता है, और बाकी के जो ऑड नंबर्स हैं उनकी जो पावर है उसको रिप्रेजेंट करते हुए अपन को इसे हल कर देना है, और जो आंसर आएगा वही विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल और लें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह दे कि 120 है, इसके आपको विषम गुणनखंडों के योग निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, और जो ये 2 की पावर है इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे, और इस चीज़ को आप लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, देखिए 30 के विषम गुणनखंडों का योग भी आया था 24, और 120 के भी विषम गुणनखंडों का योग आया है 24। और जैसे एक सवाल ले लें, मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 1440, इसके हमें निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर्स होंगे इसके 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। जो ये 2 की पावर है 5, इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, इस चीज़ को हमें नोट डाउन करना है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इस चीज़ को हम लोग हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 1 13, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे कितने से, 6 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 78। क्लियर है कि नहीं? कहीं पे कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, जो ये गुणनखंडों वाला चैप्टर है नंबर सिस्टम में, उसके लगभग जो सवाल हो सकते हैं, जिस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उन पे अपन ने आज बात करी। इसके बाद अपन लोग कुछ और भी टॉपिक लेंगे, या इसी पे भी जो बेहतरीन सवाल बन सकते हैं उन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो मेंस के सवाल होंगे। तो ग्रुप डी के लिए मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो मुझे लग रहा है जो फैक्टर्स वाला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम में, जो अपन को डिस्कस करना चाहिए था, वो अपन ने बात करी। इसके बाद अपन मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।